नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन छोटे छोटे से विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। जो सम्यक समाधान हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है और वही सुख शांति की अनुभूति आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प किसी का भी हो सकता है, एक छोटे बालक का भी हो सकता है, एक 80 वर्ष के वृद्ध का भी हो सकता है। तो आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि से तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ कीजिए और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त करें। इसी भावना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के लिए पहले विकल्प के लिए श्रीमती स्वस्ति जैन
वनखेड़ी मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी किसी तीर्थ स्थान पर या किसी सामान्य जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कराने का क्या पुण्य मिलता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में बहुत विशेष पुण्य कहा है। जीव मात्र इस पर्याय में ही नहीं अपितु आने वाले पर्याय में भी उस पुण्य के माध्यम से बहुत विशेषताओं को प्राप्त करता है। जैसे वर्तमान में वह जीव पुण्य को प्राप्त करने के साथ अगली पर्याय में वह स्वर्गों में देव बन सकता है। साथ में अगर वास्तव में बहुत अच्छे भावों से, निर्मल परिणामों से, बहुत निर्मल परिणति से जीव ने अगर भगवान की प्रतिमा विराजमान की है तो वह आने वाले समय में यानी कुछ पर्यायों में नियम से स्वयं भगवान बनेगा, सिद्धालय में पहुंचेगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई शंका विकल्प नहीं है। साथ में ये भी समझे कि आचार्य ने तो इतना महान वर्णन इस विषय में किया है कि प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं नियम से उस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को अवश्य ही विराजमान करना ही चाहिए। श्रावक के लिए 3 उत्कृष्ट कार्य समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीवन में एक बार उसे कम से कम स्वधर्म बनना चाहिए, जीवन में एक बार भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए और जीवन में एक बार उसे सिद्ध चक्र विधान तो करना ही चाहिए। इसलिए ये ऐसा अचिंत्य फल देने वाला कार्य है जो श्रावक अपने शक्ति के अनुसार कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी प्रतिमा या बहुत करोड़ों अरबों के खर्च करने से श्री जी की प्रतिमा विराजमान करें। हमारी या श्रावकों की जैसी शक्ति है उसके अनुसार हम जहाँ अनुकूलता बने वहाँ श्री जी की प्रतिमा विराजमान करें। ये सर्वोत्कृष्ट पुण्यदायक श्रावकों के लिए कार्य का। आगम में आचार्य भगवान तो कहते हैं कि एक मात्र सरसों के दाने के बराबर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और धनिया के पत्ते के बराबर अगर किसी श्रावक ने जिन मंदिर बनाया है तो वह कई भोगों को प्राप्त करने वाले अचिंत्य पुण्य को स्वर्गों में भोगने वाला ऐसी देवों की पर्याय को प्राप्त करता है और वह नियम से मोक्षगामी ही बनता है। अच्छे भावों के साथ, निर्मल परिणाम परिणति के साथ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया है तो। और ये भी ध्यान रखें कि जितने विशेष स्थानों पे प्रतिमा विराजमान की जाती है उसका विशेष फल मिलता है। जिन विशेष निर्ग्रंथ गुरुओं के माध्यम से उसे संस्कार मिलते हैं उसका भी विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे तीर्थ क्षेत्र आदि स्थानों में अगर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान की है तो उसका विशेष फल है। वही सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है, मंदिर है, तो क्रम से उसके उस बदलाव के निमित्त से यानी सिद्ध क्षेत्र का विशेष फल मिलेगा, अतिशय क्षेत्र का और कम मिलेगा, उससे सामान्य मंदिर का सामान्य मंदिर से भी अन्य और किसी नगर स्थान आदि की विशेषता से वह उनके पुण्य में बदलाव अवश्य ही देखने में आता है। इसलिए जैसी शक्ति और जैसी अनुकूलता श्रावक की हो वह श्रावक की अनुकूलता के निमित्त से नियम से उन्हें अपने जीवन में एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कभी ना कभी रखनी ही चाहिए। जितना जल्दी हो सके ये श्रेष्ठतम कार्य करें, क्योंकि बहुत सारे जीवों का ये विकल्प रहता है कि हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अपने ही स्थान में विराजमान करें जिससे हमें प्रतिदिन दर्शन हो। ये तो श्रेष्ठ कार्य है ही, पर माना कि कल का भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसी अनुकूलता बने, ये सोचते समझते हुए जितनी शीघ्रता से ये श्रावकोचित कार्य आगम में कहे हैं उन्हें करने की आवश्यकता है। सर्व
सर्वश्रेष्ठ कार्य उन तीनों में भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना है। स्वयं के कुल परंपरा को भी जीवंत जयवंत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये श्रेष्ठतम कार्य किया जा सकता है। साथ में सातिशय पुण्य, स्वर्ग और क्रम से मोक्ष देने के लिए भी ये निमित्त होने से ये श्रेष्ठतम पुण्य कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा विस्तार से जितना भी हम इन पुण्य के विषय में समझे श्री जी विराजमान करने के निमित्त से उतना ही कम है। ये सामान्य रूप से इतना ही समझे कि आने वाली पर्याय स्वर्गों में और उसके बाद की पर्याय मोक्ष में अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शिक्षक राजेश जैन, गाड़वारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। गुरुदेव, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ तो 9 ग्रह के बारे में उनको ज्ञान देता हूँ, पर स्वर्ग, नरक और मोक्ष मैं खुद उसका ज्ञान नहीं कि ये ग्रह वास्तव में हैं या ये कल्पना मात्र बस है। गुरुदेव, जिन शास्त्रों में क्या इनके बारे में कोई उल्लेख है कि ये वास्तव में है ब्रह्मांड में, या फिर हैं तो इनकी दूरी वगैरह या दिशा के बारे में कोई उल्लेख किया गया है? कृपया मेरे विचारों को, मेरे समाधान कीजिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष ये वास्तव में इस ब्रह्मांड में कुछ स्थान है जहाँ तत्त परिणाम से जीव पहुँचता है। भले ही वर्तमान में स्वर्ग, नरक और मोक्ष इन तीनों स्थानों को देखना, पहुँचना साक्षात संभव नहीं है, पर आगम ग्रंथों के प्रमाणों से ये समझना आवश्यक है कि स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है और मोक्ष भी हुआ करता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अन्य दर्शनों में जैसे स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि को ग्रह माना है, ऐसी ग्रहों की संकल्पना हमारे आगम में इन तीनों के निमित्त से नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु आदि ये तो ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि तो है, पर इनमें किसी भी प्रकार से जीवों का अस्तित्व नहीं है। जो भी जीवों का अस्तित्व है वो पूर्ण रूप से इस मध्यलोक में ही विशेषता से है। स्वर्गों में भी जीव है, नरकों में भी जीव है, पर जो ये ग्रह है जैसे चंद्रमा है, बुध है, मंगल है, ये ग्रह तो मौजूद है, उनकी दूरी भी आगम में लिखी है कि पृथ्वी से कितने दूरी पर चंद्रमा है, कितने दूरी पर सूर्य है, कितने में नक्षत्र है, कितने में बुध, गुरु आदि है। उन सब का वर्णन हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है। मात्र उन ग्रहों का ही नहीं, साथ में ये स्वर्ग, पहला स्वर्ग कितनी दूर है, पहला नरक कितनी दूर है, मोक्ष की दूरियाँ कितनी है, ये सब कुछ लिखा है। स्वर्ग और मोक्ष हमारे पृथ्वी से ऊपर की तरफ है और नरक पृथ्वी के नीचे की तरफ है। भले ही वर्तमान का विज्ञान जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते और पढ़ाते हो, वहाँ पृथ्वी को एक गोल स्फेरिकल के रूप में, बॉल के रूप में स्वीकार किया जाता है, पर आगम में हमारे आचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने भले ही पृथ्वी को गोल कहा है, पर एक थाली के भांति उसको गोल कहा है। जो जम्बूद्वीप जहाँ आज आप हम रहते हैं वह बिल्कुल थाली के समान है। उसके बाद एक चूड़ी के आकार का समुद्र है, पुनः चूड़ी के आकार का द्वीप है। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र इस मध्यलोक में है। उसमें 2.5 द्वीप में मनुष्य है। बाद में जो स्वयंभू रवण समुद्र है वहाँ उन कुछ तिर्यंचों का भी प्रादुर्भाव देखने में आता है। पर समझने जैसी मुख्य बात आपके प्रश्न से संदर्भित ये है कि स्वर्ग, मोक्ष और नरक ये ग्रह नहीं है, ये एक विशिष्ट स्थान है। मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इस प्रकार से हमारा ये 3 लोक विभाजित है। शायद घर में या कई सारे स्थानों में आपने वो चित्र देखा होगा कि जो 3 लोक का चित्र है उसके नीचे परस्पर पर ग्रहो जीवानाम लिखा मिलता है। मध्य लोक में पृथ्वी है जहाँ मनुष्य रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, स्वर्गों में देव रहते हैं, अधोलोक में नरक है, नरकों में नारकी रहते। और जो जीव इन संसार के परिभ्रमण से मुक्त होते हैं, कर्मों से मुक्त होते हैं, वह सिद्ध
सिद्धालय में पहुँचते हैं जिसका नाम मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष छूटने अर्थ में है जब जीव कर्मों से, पुण्य पाप से, संसार से सबसे छूटकर स्वतंत्र हो जाता है। उस सिद्धशिला जो कि यहाँ से यानी मध्यलोक से 7 राजू प्रमाण ऊपर है। जैसे ही मध्यलोक से कुछ हजार योजन नीचे जाया जाता है, वह पृथ्वियों की गणना प्रारंभ होती है। वहाँ 7 पृथ्वियों के माध्यम से नरक की व्यवस्था है, ऊपर 16 स्वर्ग, उसके बाद ग्रहवेक आदि आदि बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर इसके विषय में आपको बिल्कुल एक एक जानकारी योजन, प्रमाण, दिशा आदि के निमित्त से विशेष चाहिए तो कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में, लोक अनुप्रेक्षा में इसका वर्णन आपको प्राप्त हो सकता है। साथ में तिलोय पण्णति नाम का एक विशेष ग्रंथ है जहाँ पूरे 3 लोक की व्यवस्था है। त्रिलोक सार भी ग्रंथ है। ऐसे नाना प्रकार के ग्रंथ है जिनके माध्यम से आप इनका विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष कोई देवी देवताओं से भरा हुआ स्थान नहीं है। वहाँ तो आत्मा जो परमात्मा बनती है, सभी प्रकार से पुण्य पाप कर्म संसार से रहित होते हैं। वे जीव मोक्ष में है। स्वर्गों में देवों का अस्तित्व है, वो 4 प्रकार के हैं। नरकों में नारकी होते हैं, वे 7 नरक होते हैं। उनकी पृथ्वियाँ, उनके पटल बहुत विस्तार से उसका वर्णन आगम ग्रंथों से आप समझे। सामान्य रूप से, संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजवीर जैन, एक छोटा सा बालक, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, नमोकार मंत्र में कितने शब्द और कितनी मात्राएं होती हैं? नमोस्तु महाराज जी। नमोकार मंत्र जो एक अनादि अनिधन मंत्र है, इस जैन दर्शन का शाश्वत मंत्र है। उसमें अक्षरों की और मात्राओं की संख्या भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता है। भले ही 35 अक्षर वहाँ स्वीकार किए जाते हैं, ण, मो, लो, ए आदि करते हुए, ऐसे 35 अक्षर वहाँ पे है, पर भले ही अक्षर 35 है पर मात्राएं 35 नहीं है, क्योंकि मात्राएं ह्रस्व दीर्घ आदि के निमित्त से हुआ करती है, तो वह मात्राएं 58 हुआ करती है और अक्षर 35 हुआ करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयन जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि उपनयन संस्कार क्या है और ये क्यों आवश्यक है? क्या बिना मुंडन कराए उपनयन संस्कार नहीं हो सकता? क्योंकि मुंडन को लेकर कुछ लोगों की रूढ़ी चलती है। मेरे प्रश्न का समाधान करें गुरुजी। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी अपने आदि पुराण ग्रंथ में श्रावकों के लिए 53 क्रिया और 16 संस्कारों को समझाते हुए ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक श्रावक को अपने जन्म से लेकर मरण तक उन अनेक क्रियाओं को और संस्कारों को प्राप्त करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। जन्म के साथ ही नहीं, जन्म के पूर्व में जो गर्भाधारण भी होता है, उस गर्भाधारण से लेकर मरने तक की उन क्रियाओं को विशेष रूप से आगम में आचार्य भगवंतों ने सभी श्रावकों के लिए समझाने का प्रयास किया। उसमें से एक विशेष क्रिया जब बालक 8 वर्ष का होता है उस समय के लिए आगम में कही है, उसे यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनीति संस्कार आदि कहा जाता है। क्योंकि शायद ये आपको पता होना चाहिए कि बालक 8 वर्ष का होता है, उसके बाद ही वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति रखता है और उसी समय उसको संस्कारित करते हुए जीवन भर उस संस्कारों के माध्यम से वह धर्म, धर्मात्मा की रक्षा करे आदि का उसे संकल्प दिया जाता है। और उसी के निमित्त से छोटे से नियम जिसके माध्यम से वह स्वयं के धर्म की रक्षा करे, साथ में अन्य धर्मात्माओं की और धर्म की भी रक्षा करे, इस निमित्त से ये उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार होते। ये भी बहुत अच्छे से वर्तमान में जीवों को समझने की आवश्यकता है। ये यज्ञोपवीत संस्कार कहीं अन्य दर्शनों से प्रेरित होकर हमने प्रारंभ नहीं किए हैं, अपितु हमारे ही धर्म से ये प्रारंभ होते हुए वर्तमान में अन्य दर्शनों में, अन्य स्थानों में देखने में आते।
क्योंकि इसके पीछे का इतिहास जब आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती आदि के निमित्त से जो आगम में लिखा है उसे स्पष्ट रूप से समझना होगा, और वहीं से ये परंपरा प्रारंभ हुई है जो कि आदि पुराण में स्पष्ट रूप से लिखी। साथ में ये भी ध्यान रखें कि भले ही वर्तमान में कुछ बालकों की या माता पिताओं की ये जिज्ञासा या विकल्प होता है कि मुंडन क्यों कराना, बालों पे भी संस्कार हो सकते हैं, ये अवश्य ध्यान रखना। संस्कार आत्मा तक और भीतर तक पहुंचने के लिए वह संस्कारों के माध्यम से, गुरु के मंत्रों के माध्यम से ये पुरुषार्थ किया जाता है कि वे बिल्कुल अंदर तक पहुँचे। अगर बालों पे संस्कार कर लिए और कल बाल बढ़ गए, आपने बाल काट लिए, मंत्र संस्कार कहाँ गए? बालों के साथ निकल गए। अंदर तक पहुंचाने के लिए जब साक्षात निर्ग्रंथ गुरु संस्कारों के माध्यम से उस बालक के माथे पर, मस्तक पर बिल्कुल साथिया बनाते हुए मंत्रों के द्वारा संस्कार प्रदान करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए मंत्रों के द्वारा उन्हें पंच स्थानों का आरोपण किया जाता है कि वे परम इन 5 स्थानों को प्राप्त कर ले। विवाह के बाद 7 स्थानों को प्राप्त किया जाता है, पर उसके पूर्व 5 स्थान उन्हें संस्कारों के माध्यम से प्रदान किए जाते। तो स्वाभाविक बात है, बालों पर किए जाएंगे तो संस्कार कैसे होंगे? और ये भी जो मिथ्या कल्पना वर्तमान में कई स्थानों पर चलती है कि मुंडन किया है तो घर में कुछ हुआ है, तो ये मात्र उनकी कल्पनाएं हैं, उनने वैसी परंपरा की है। साक्षात आगम में यही लिखा है, जो गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है वह विद्यार्थी होते समय भी, यानी विद्यार्थी जब बनता है, पहली बार विद्यार्जन करता है, तब भी उसे मुंडन कराते हुए गुरु के माध्यम से संस्कारित करना चाहिए। पुनः 8 वर्ष का होने पर संस्कारित करना चाहिए। तो ये आगम की व्यवस्था है। इसलिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहाँ कैसी परंपरा है, रूढ़ी है, उसमें उलझने से अच्छा है कि हमारे आगम में मिले हुए उन प्रमाणों से हम काम करें और ये विचार करें कि जहाँ साक्षात दिगंबर गुरु किसी बालक के मस्तिष्क पर साथिया बनाते हुए मंत्रों के द्वारा संस्कार कर रहे हैं, ये मात्र दिगंबर दीक्षा के समय ही होना संभव होता है, पर ये पुण्यात्मा जीव का ही नियोग होता है। जब ऐसे कार्य किसी श्रावक अवस्था में भी कोई बालक ग्रहण करता है, और ये भी ध्यान रखे कि ज़रूरी नहीं है कि मात्र बालक ही इन संस्कारों को प्राप्त करे, क्योंकि महिलाओं के लिए आगम में मुंडन आदि करना दिखा नहीं है, वर्जित है। इसलिए बालिका जो होती है वह बालिका भी 8 वर्ष के उपरांत इन संस्कारों को प्राप्त कर सकती है। उनके लिए बालों का मुंडन होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पुरुषों के लिए मुंडन होना, चोटी रखना, यज्ञोपवीत पहनना, कोपीन पहनना, करदोरा पहनना आदि आदि उन संस्कारों की विशेषताएं कही गई है। तो बालकों को तो बिल्कुल उन्हीं प्रकार से संस्कार प्राप्त कराने की आवश्यकता है। ये कोई वर्तमान की नहीं, अपितु आगम की बहुत प्राचीन व्यवस्था है। प्रत्येक पुण्यात्मा जीव को ऐसे इन संस्कारों को प्राप्त करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि अगर ऐसा पुण्य उदय में कभी आ रहा है तो सबसे पहले ऐसा कार्य भी जीवों को अवश्य ही करना चाहिए। बालक हो चाहे बालिका हो, 8 वर्ष के उपरांत जब तक विवाह संपन्न नहीं हुआ है, तब तक छोटे संकल्पों के साथ अपने जीवन में अपने धर्म और धर्मात्मा की सुरक्षा का संकल्प करते हुए अपने आप को संस्कारित करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत छोटे से नियमों से आने वाली समाज की सुरक्षा यहाँ की जा रही है। ये सर्वोत्कृष्ट कार्य हम पुण्यात्मा ही प्राप्त करें, यही समझते हुए आपके लिए सम्यक समाधान। रिनीजन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी में देखा जाता है कई बार कि कुछ महिलाएं अभिषेक से पहले पूजा प्रारंभ कर लेती हैं और कई की पूजा भी हो जाती है, और जो महिलाएं पूजा करती रहती हैं वे अभिषेक के समय उठकर पूजा से अभिषेक देखने इस मंदिर से दूसरे मंदिर चली जाती हैं। तो ये कहाँ तक उचित है और एक पूरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। कायदा तो यही है कि जो क्रम आगम में दिया है श्रावकों के श्रावकोचित क्रिया के लिए, बिल्कुल उन्हीं क्रम से ही श्रावकों को अपनी दिनचर्या, अपने ये आवश्यकों का पालन करना चाहिए। माना कि क्वचित कदाचित कभी विषमता हो तो क्रम का उल्लंघन हो तो उसमें दोष नहीं है, पर उसे ही रूटीन बना के या प्रतिदिन ऐसा ही करने का जो पुरुषार्थ करते हैं वे कभी भी विशेष पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
क्रम तो यही था कि सबसे पहले भगवान का मार्जिन, फिर प्रक्षाल, फिर उसके बाद अभिषेक, उसके बाद पुनः जो क्रम से पूजा पीठिका, फिर पूजा का होना और फिर विसर्जन आदि यही क्रम था। अगर कहीं शांति धारा भी हो रही है तो अभिषेक के बाद शांति धारा और फिर पूजा प्रारंभ होना यही कायदा था। पर कई स्थानों पर जैसे आपने कहा कि बहुत सारों की पहले ही पूजा हो गई, कुछ पूजा कर ही रहे हैं, शांति धारा हो रही, अभिषेक हो रहा है, उनको मतलब ही नहीं होता, कुछ पूजा द्रव्य स्थापना सब जिनवाणी वही छोड़कर कहीं भाग गए, तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। भले ही इन क्रियाओं को श्रावकों के लिए भावों की विशुद्धि के लिए कहा है, पर भावों की विशुद्धि के साथ साथ क्रिया की भी तो विशुद्धि आवश्यक है। माना कि वहाँ शांति धारा चल रही है, अभिषेक चल रहा है और आप पूजा करने में लगे हैं, ना आपका मन शांति धारा देखने में लग रहा है, ना आप पूजा कर पा रहे हैं। पुण्य के लोभ में व्यक्ति वर्तमान में मायाचारी करते हुए बहुत सारा पाप कमा रहा है और यही मानकर खुश होता है कि मैंने बहुत सारा धर्म किया। इसलिए ये भूलों को सुधारते हुए जीवों को और विशेष करके माताओं को और बहनों को ये बात समझनी होगी कि जैसे क्रम लिखा है वैसे ही क्रम से करें। हाँ, क्वचित कदाचित कभी जल्दी है, जाना है, एक आध 2-4 दिन विषमता है तो मान सकते हैं कि जल्दी जल्दी पूजा कर ली और चले गए, पर कायदे से पहले अभिषेक होना, शांति धारा होना यही उचित है। और माना कि उस अभिषेक के पहले ही पूजन हो रही है तो वो पुण्य देने वाला कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि अभिषेक को ही आगम में पूजा का अंग कहा है, शांति धारा को भी पूजा का अंग कहा है। तो जैसे अंगों का पालन करते हुए हमें विशेषता को प्राप्त करना है, यही पुरुषार्थ करना होगा। ये भी अवश्य समझे कि क्रम का उल्लंघन होने से भले ही पाप नहीं लगे, पर जो विशेष पुण्य उस क्रम से करने वाली क्रिया से लगने वाला था, एक एक अंग को छोड़कर कुछ भागों को छोड़ते हुए किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। कई मंदिरों में शांति धारा का निषेध होता है, नहीं होती, कई अभिषेक, ये बहुत सारी वर्तमान की विसंगति देखने में आ रही है। पर क्रम से ही करने का विशेष पुण्य श्रावकों को मिलेगा। अगर किसी को विशेष पुण्य चाहिए तो वह क्रम से ही अपने उस दिनचर्या को, आवश्यकों को और इन कार्यों को करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नम्रता जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोई महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 9 पदार्थ और 7 तत्व में क्या अंतर होता है? क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी रहती है, एक 2 ही का रहता है, तो अंतर समझना चाहते हैं। धन्यवाद। 7 तत्व और 9 पदार्थ में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि संख्या में एक 7 है और संख्या में 9 है। पुनः अगर इसकी विशेषता समझे तो 9 पदार्थों में ही 7 तत्वों में ही जब 2 और संख्या पुण्य पाप को जोड़ा जाता है तब वही 9 पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि मात्र 7 तत्व 9 पदार्थ ही नहीं, अगर आप 6 द्रव्य, पंचासिका आदि को भी देखोगे तो उसमें भी सिमिलरिटी है, समानता है, पर उनकी परिभाषाओं से उसको समझने की आवश्यकता है। जब उन द्रव्यों की पर्यायों की विशेषता से, द्रवणशीलता के निमित्त से उसका व्याख्यान होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। तस्य भावस्तत्वम, यानी उसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव की अपेक्षा से कथन होता है तो उसे तत्व कहा जाता है। और वही जब परिणमन आदि की अपेक्षा से, बदलाव आदि की अपेक्षा से, उसकी वस्तु तत्व की अपेक्षा से, वास्तविकता के अपेक्षा से जब कथन होता है तब उसे पदार्थ कहा जाता है। इसलिए मात्र उनके पारिभाषिक शब्दों से ही उनमें विशेषता से अंतर किया जाता है। जबकि आश्रव बंध में भी पुण्य पाप आते हैं, पर फिर भी जब उस आश्रव बंध को पुनः विशेषता से विभाजित करते हुए वास्तविकता में शुभ आश्रव क्या है, अशुभ आश्रव क्या है, इसका जब विभाजन होता है तब वह पुण्य पाप रूपी पदार्थ बनते हैं। और वही 7 तत्वों के साथ जोड़ते हुए विशेषता से 9 पदार्थ सामान्य रूप से स्वभाव के कथन की अपेक्षा से 7 तत्व होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच
अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है, यूट्यूब पे आपको सुप्रभ उवाच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।